गुरुदेव नगर में पधारे, आओ झूमे नाचे आज। गुरुदेव नगर में पधारे, आओ झूमे नाचे आज। गुरुदेव नगर में पधारे, गुरुदेव नगर है पधारे, नर नारी खुश हो नाचे, आई पूर्णमती मां साथ, नगर के भाग्य जागे। अरे सुन तो सही। अरे कहाँ ना, माँ आवाज दे रही है। माँ ने कहा है आज नगर में आचार्य भगवान पधार रहे हैं और उनके साथ उनकी सुयोग्य शिष्या पूर्णमती माता जी भी पधार रही हैं। और देखो उनकी आगवानी को पूरा नगर सज रहा है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अरे तुम सब यही बातें करती रहोगी या घर जाकर माँ के काम में हाथ भी बटाओगी? हाँ हाँ बाबूजी, जा रहे हैं। बाज घर घर शहनाई, बाज घर घर शहनाई, आज मंगल घड़ी है आई। बाज घर घर शहनाई, आज मंगल घड़ी है आई। तोरण द्वार लगे घर बार, तोरण द्वार लगे घर बार, गुरुदेव नगर है पधारे, आओ झूमे नाचे आज। गुरुदेव नगर में पधारे, आओ झूमे नाचे आज। गुरुदेव नगर में पधारे। वर्धमान के जन्मोत्सव की, वर्धमान के जन्मोत्सव की पावन बेला आई। वर्धमान के जन्मोत्सव की पावन बेला आई। मंगल दीप जले हरिद्वार, मंगल दीप जले हरिद्वार। गुरुदेव नगर में पधारे, आओ खुशी मनाए आज। गुरुदेव नगर में पधारे, आओ झूमे नाचे आज। गुरुदेव नगर में पधारे। देखो नगर की सजावट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। घर घर में जैन ध्वजा लगे हों, तोरण द्वार लगे हों, लोग नृत्य गान कर रहे हों। हाँ हाँ, ठीक कहा आपने। गुरुदेव जब नगर में पधारे तो ऐसा प्रतीत हो कि आज ही दिवाली है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। माँ देखो ना, सुंदर सुंदर रंगों से सजी रंगोली, और ये कितने सुंदर सुंदर बंदरवार हैं माँ। माँ यही गुरु महाराज और गुरु माँ आज हमारे नगर में आ रहे हैं ना? हाँ बेटा, आचार्य भगवान विद्यासागर जी, महामुनिराज व उनकी सुयोग्य शिष्या ममतामयी गुरु माँ पूर्णमती माता जी के दर्शन प्राप्त होंगे सारे नगरवासियों को। माँ, गुरु माँ के मुख पर कितना तेज है ना, और साथ में वात्सल्य भी। बेटा, गुरु माँ पूर्णमती माता जी आचार्य भगवान के द्वारा दिए गई शिक्षा संस्कारों को आज जन जन तक पहुंचा रही है। माँ, हम गुरुदेव को आचार्य भगवान क्यों कहते हैं? बहुत सवाल है तुम्हारे। बेटा, आचार्य भगवान ही नहीं, हम इन्हें वर्तमान के वर्धमान भी कहते हैं, जिनके दर्शन मात्र से समस्त पापों का नाश होता है। ऐसे हैं ये वर्तमान के वर्धमान। वर्तमान के वर्धमान? पर माँ, वर्धमान तो महावीर भगवान का नाम है। बेटा, वर्धमान जिनके आने से धर्म का विस्तार,
ज्ञान का विस्तार, शिक्षा का विस्तार, संस्कारों का विस्तार होता है, जो गुरुदेव कई वर्षों से मानव जाति के लिए करते आ रहे हैं। इसलिए ये वर्तमान के वर्धमान हैं। और माँ, भगवान महावीर स्वामी? भगवान महावीर, जिन्होंने संपूर्ण विश्व को जियो और जीने दो का मंत्र दिया, आज हम सभी उनके बताए मार्ग पर ही चल रहे हैं। और यही है हमारा सच्चा जैन धर्म। माँ, मुझे भगवान महावीर स्वामी की कहानी सुनाओ ना। अभी तो महाराज जी व माता जी को भी आने में समय है। मैं नहीं, तुम्हें कहानी सुनाएंगे वो हमारे गांव के पंडित जी, जो हमेशा बच्चों को शिक्षाप्रद कहानी सुनाते हैं। तो सुनो, मैं तुम्हें जैन धर्म के महान नायक की कहानी सुनाता हूं, जिन्होंने मानवता का संदेश दिया, जियो और जीने दो का मंत्र दिया, प्रत्येक प्राणी से प्रेम का संदेश दिया। ऐसे कुंडलपुर के राजकुमार की कहानी सुनाता हूं मैं। चलो सुनाता हूँ कहानी, चलो सुनाता हूँ, चलो सुनाता हूँ कहानी, चलो सुनाता हूँ। कुंडलपुर के राजकुंवर की कथा सुनाता हूँ, कुंडलपुर के राजकुंवर की कथा सुनाता हूँ। राजा सिद्धार्थ इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय थे और कुंडलपुर के राजा थे। एक बार उनकी महारानी त्रिशला को रात्रि के अंतिम प्रहर में 16 मंगलकारी शुभ स्वप्न दिखे। वह आषाढ़ शुक्ल षष्ठी का दिन था। प्रातः होने पर रानी ने अपने स्वप्नों के बारे में राजा सिद्धार्थ से चर्चा की और उसका फल जानने की इच्छा प्रकट की। राजा सिद्धार्थ एक कुशल राजनीतिज्ञ के साथ ज्योतिष शास्त्र के भी विद्वान थे। उन्होंने महारानी को 16 स्वप्नों के अर्थ बताए। उसके उपरांत उन्होंने नगर प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य को बुलाया व इन सपनों का फल जाना। ज्योतिषाचार्य ने कहा कि हे राजन, आप धन्य हैं। मां त्रिशला के गर्भ में 3 लोकों के स्वामी का आगमन हुआ है। आपको तीर्थंकर भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इस प्रकार नगर के साथ साथ स्वर्ग में देव भी तीर्थंकर के आगमन की खुशियां मनाने लगे। चलो सुनाता हूँ कहानी, चलो सुनाता हूँ, चलो सुनाता हूँ कहानी, चलो सुनाता हूँ। कुंडलपुर का राजकुमार, कुंडलपुर का राजकुमार, कुंडलपुर का राजकुमार, कुंडलपुर का राजकुमार। सावधान! देवों के देव स्वधर्म इंद्र सभा में पधार रहे हैं। देव श्रेष्ठ सौधर्म इंद्र की जय हो। देवराज इंद्र के स्वागत में
नृत्य प्रस्तुत किया जाए। अति सुंदर नृत्य। ये उपहार नृत्यांगना को भेंट स्वरूप दिया जाए। महाराज की जय हो, देवराज इंद्र की जय हो। महाराज की जय हो, देवराज इंद्र की जय हो, देवराज इंद्र की जय हो। अरे, ये देवेंद्र का सिंहासन अचानक कंपायमान क्यों होने लगा? कहीं कोई अनहोनी का संकेत तो नहीं? हे देव, ये कैसा दृश्य है? आपका सिंहासन कंपित हो रहा है। यह कैसे संभव है? हे भगवान, जिस सौधर्म इंद्र के सम्मुख तीनों लोग नतमस्तक हो जाते हो, जिस सौधर्म इंद्र के वैभव के सम्मुख समस्त वैभव फीके पड़ जाते हो, ऐसे देव का आसन कंपित होना कोई साधारण बात नहीं लगती। हे प्रिय, धैर्य रखें, हम अभी सत्यता का पता लगाते हैं। ओम ह्रीं श्रीं महाविदाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं वर्धमानाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं त्रिलोकनाथाय नमः। हे नाथ, जिनके सम्मुख तीनों लोग नतमस्तक हो, वो किसे साष्टांग प्रणाम कर रहा है? किसके चरणों में नतमस्तक है? कौन है वो? हे देव, हमें बताइए, हमें उत्सुकता हो रही है। हे प्रिय, आज मेरे सुख का कोई परवार नहीं है। आज हम अत्यंत प्रसन्न हैं।
आज हमारा जीवन सार्थक हो गया, जबकि हमें किसी भी प्रकार के वैभव की कमी नहीं है। किंतु आज मैंने जो दृश्य देखा है, उसके लिए प्रत्येक सौधर्म इंद्र तरसता है। इस दृश्य के सम्मुख तीनों लोकों का वैभव फीका है। हे नाथ, बताइए तो सही, ऐसा आपने क्या देखा कि आप इतने आनंदित हो रहे हैं? बताइए ना हमें भी। हे रानी, इस क्षेत्र के आर्यखंड के जम्मू द्वीप के कुंडलपुर नगर में भगवान महावीर का माता त्रिशला के गर्भ में आगमन हो गया है। कुंडलपुर के राजकुमार का जन्म होने वाला है। हे कुबेर देव, हे कुबेर देव, इस मंगल घड़ी पर आप पृथ्वी लोक पर जाएं और रत्नों की वर्षा करें और इस मांगलिक अवसर पर कुंडलपुर के नगरवासियों के साथ खुशियां मनाएं। राजकुमार वर्धमान की जय हो, राजकुमार वर्धमान की जय हो, कुंडलपुर के राजकुमार की जय हो। चलो सुनाता हूँ कहानी, चलो सुनाता हूँ, चलो सुनाता हूँ कहानी, चलो सुनाता हूँ। कुंडलपुर के राजकुंवर की कथा सुनाता हूँ, कुंडलपुर के राजकुंवर की कथा सुनाता हूँ। चलो सुनाता हूँ कहानी, चलो सुनाता हूँ। महारानी, जब से आपने हमें स्वप्न के बारे में बताया है और जब से हमें ये ज्ञात हुआ है कि हमारे कुल में चक्रवर्ती सम्राट का जन्म होने वाला है, तब से हमारी संपत्ति में वृद्धि होती जा रही है। छोटे राज्यों ने हमारा आधिपत्य स्वीकार कर लिया है। राजकोष में दिन पर दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। प्रजा खुशहाल है, प्रसन्न है। आर्यपुत्र, ये तो ऋषभ देव भगवान की कृपा का ही फल है। निसंदेह देवी, प्रभु की अपार अनुकंपा हुई है हम पर। देवी, हमने तो जन्म लेने वाले पुत्र का नाम भी सोच लिया है। आर्यपुत्र, इतनी उत्सुकता अच्छी नहीं होती। बच्चे के नामकरण में तो अभी बहुत समय है। हम जानते हैं महारानी, जिसके स्वप्न मात्र से हीरे जवाहरात धन संपदा बढ़ गई है, ऐसे अलौकिक बालक का जन्म होगा तब तो बात ही कुछ और होगी महारानी। हमने सोच लिया है महारानी, हम ऐसे गुणवान और अद्भुत बालक का नाम वर्धमान रखेंगे। वर्धमान।
बधाई हो। अरे किस बात की बधाई हो? माता त्रिशला ने एक सुंदर व दिव्य बालक को जन्म दिया है। क्या आप सच कह रही हैं? सच में माँ त्रिशला के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। और महाराज सिद्धार्थ ने बालक को अपनी गोद में लेकर उसका नामकरण भी कर दिया है। अच्छा, क्या ये सत्य है? वर्धमान नाम रखा है उसका। वर्धमान? ओह, कितना सुंदर नाम है वर्धमान। अरे अब चलो राजमहल चलते हैं, वहाँ उत्सव की तैयारियां हो रही हैं। चलो चलो चलते हैं। खुशियाँ मना लो, दीप जला लो जी, दीप जला लो जी। नंदीवीर पधारे त्रिशला धाम, के मंगल गायो जी। नंदीवीर पधारे त्रिशला धाम, के झूला झूला लो जी। महावीर झूले पलना कुंडलपुर में, त्रिशला ने जाए ललना कुंडलपुर में। काहे का प्रभु का बनो रे बोलना, काहे के लागे फुंदना। रत्नों का पलना, मोतियों की फुंदना, जगमग करना कंगना। ललना का मुख निरख के बोले, ललना का मुख निरखा के बोले। सूरज चांद निकलना, ओ पलना पलना पलना। ओ महावीरा झूले पलना, निक होए झूठा दीजो। महावीरा झूले पलना, निक होए झूठा दीजो। निक होए झूठा दीजो।
चलो सुनाता हूँ कहानी, चलो सुनाता हूँ, चलो सुनाता हूँ कहानी, चलो सुनाता हूँ। कुंडलपुर के राजकुंवर की कथा सुनाता हूँ, कुंडलपुर के राजकुंवर की कथा सुनाता हूँ। चलो सुनाता हूँ कहानी, चलो सुनाता हूँ। वर्तमान काल में पृथ्वी लोक पर श्री वर्धमान बाल्य अवस्था में ही महापराक्रमी हैं। ऐसे बालक को देव, दानव, जीव जंतु कोई नहीं डरा सकता। देव श्रेष्ठ, मैं आपके विचार से सहमत नहीं। धरती लोक के एक मानव की इतनी प्रशंसा हमें उचित नहीं लग रहा। संगम देव, थोड़ा विचार करके बोलिए। देवश्रेष्ठ ने यदि बालक वर्धमान के लिए ऐसा कहा है तो उनका अवश्य कोई अभिप्राय रहा होगा। किंतु स्वर्ग के देवताओं के आगे एक धरती के मानव के लिए देव इतनी प्रशंसा करें। कहाँ हम देव और कहाँ एक साधारण मनुष्य। बालक वर्धमान कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि तीर्थंकर भगवान हैं। उनके विषय में कोई भी बात करने से पूर्व विवेक से काम लीजिए। ठीक है इंद्रदेव, अब मैं विवेक से ही काम लूंगा। बालक वर्धमान के पराक्रम की परीक्षा अब मैं स्वयं लूंगा। हाँ, मैं स्वयं लूंगा। हम सब मिलकर खेल खेलते हैं। हाँ हाँ, सब खेलते हैं। चलो चलो जल्दी खेलते हैं। आ जाओ आ जाओ। चलो 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 चलो। पीठ पटक्का खेल निराला, पकड़ो किसने हाथ निराला। पीठ पटक्का खेल निराला, पकड़ो किसने हाथ निकाला। 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 अरे सुनो सुनो, अब ना कोई दूसरा खेल खेलते हैं। एक काम करते हैं, मैं भागता हूँ और तुम सब मुझे पकड़ना। हाँ ठीक है। चलो चलो अरे वो देखो उधर, देखो उधर, देखो उधर सांप। सांप? और देखो वो कितना बड़ा सांप है। चलो भागो। अरे रुको, ये डसने आया है। मैं अभी इसको सबक सिखाता हूँ। वर्धमान, वर्धमान उसके पास वो डस लेगा। रुको वर्धमान, रुको। उधर मत जाओ, सांप डस लेगा। हाँ हाँ, डस लेगा, दूर रहो। अरे मैं कह रहा हूँ ना, कोई डरो नहीं। मैं अभी इसको सबक सिखाता हूँ। तुम तो बहुत बहादुर हो, तुमको डर नहीं लगता?
जीवों से डरना नहीं चाहिए, उनको प्यार करना चाहिए, जीवों पर तो दया करनी चाहिए। हाँ हाँ, सही कहा वर्धमान तुमने। हे वर्धमान, मुझे क्षमा करें, मैंने भूलवश आपके पराक्रम पर संदेह किया, मुझे क्षमा करें। हे वर्धमान, मुझे क्षमा करें। चलो सुनाता हूँ कहानी, चलो सुनाता हूँ, चलो सुनाता हूँ कहानी, चलो सुनाता हूँ। कुंडलपुर के राजकुंवर की कथा सुनाता हूँ, कुंडलपुर के राजकुंवर की कथा सुनाता हूँ। वर्धमान ने अपने पराक्रम और गुणों से कुंडलपुर हो या स्वर्ग के देव, सभी को मंत्र मुग्ध कर रखा था। अपने बड़ों का आदर करना व छोटों को प्रेम व सम्मान देना उनके संस्कारों में समाहित था। वर्धमान बाल्यावस्था से युवावस्था की ओर बढ़ रहे थे और साथ में बढ़ रहा था उनका चिंतन। किंतु परिवार के प्रति, प्रजा के प्रति प्रेम भाव यथावत बना हुआ था। सदैव अपने सभी साथियों, प्रजावासियों को मैत्री भाव से रहना, एक दूसरे के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार को ग्रहण करने का मंत्र देते रहे। प्रतिदिन माता त्रिशला की सेवा के साथ उनका दिन प्रारंभ होता था। पिता सिद्धार्थ द्वारा दिए गए संस्कारों को उन्होंने सदैव अपने जीवन में उतारा और उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन किया। किंतु अब वर्धमान की राग से वैराग्य की यात्रा प्रारंभ हो रही थी। अब उन्हें धीरे धीरे आत्मबोध होने लगा था। अब वो सदैव चिंतन में रहने लगे और अपने वास्तविक स्वरूप को खोजने की कोशिश करने लगे। चलो सुनाता हूँ कहानी, चलो सुनाता हूँ, चलो सुनाता हूँ कहानी, चलो सुनाता हूँ। कुंडलपुर का राजकुमार, कुंडलपुर का राजकुमार, कुंडलपुर का राजकुमार, कुंडलपुर का राजकुमार। हे तीर्थंकर देव, ये कैसा आत्मस्मरण हो रहा है मुझे। मेरे पूर्व भाव सिंह, राजा का पुत्र, देव, इंद्र, चक्रवर्ती और अब भी राजसीय सुख में लिप्त हूं। कब तक मैं इन योनियों में भटकता रहूंगा? मैं कब आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करूंगा? कब तक भोग विलास के जीवन को जीता रहूंगा? कब तक भोग विलास के जीवन को जीता रहूंगा? इस शरीर को कितना भी अच्छा भोजन दो, सजाओ, सवारो, किंतु अंत में ये धोखा ही देता है। फिर इतना राग क्यों? जन्म लेते ही माता पिता से राग, युवा अवस्था में रिश्तों से राग, बुढ़ापे में संतान का राग। क्या यही मनुष्य जीवन का आधार है? नहीं,
ये सब त्यागना होगा और चलना होगा एक लंबी यात्रा की ओर, राग से वैराग की यात्रा, और देना होगा विश्व को जियो और जीने दो का मंत्र, प्राणी मात्र से प्रेम का मंत्र। अब यात्रा प्रारंभ करने का समय आ गया है। राग से वैराग की यात्रा। जय वर्धमान, जय महावीर, 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 जय वर्धमान, जय महावीर। कुंडलपुर वासी रोते रहे, कहते रहे, हे राजकुमार, हमें छोड़कर मत जाओ, मत जाओ वर्धमान, तुम्हारे बिना हम जी नहीं पाएंगे, नहीं रह पाएंगे तुम्हारे बिना। लेकिन वर्धमान, अब वो कहां किसी की सुनने वाले, वो तो चल पड़े उस पथ पर जो मोक्ष की राह पर ले जाने वाला है। वर्धमान चले जा रहे हैं और नगर की प्रजा भी उनके पीछे पीछे चली जा रही है। कितना विहंगम दृश्य है यह। वर्धमान आगे और उनकी प्रजा उन्हें रोकने को उनके पीछे चली जा रही है, चली जा रही है। और इस प्रकार वर्धमान से महावीर की यात्रा में 12 वर्ष के कठोर तप, त्याग व संयम के साथ वर्धमान ने तपस्या की। सत्य, हमेशा सत्य बोलना, झूठ से दूर रहना। यदि सत्य बोलने से किसी को कष्ट या हानि पहुंचती है तो कुछ ना बोलना, वहां से दूर हट जाना। असत्य, बिना अनुमति किसी की वस्तु ना लेना, चोरी ना करना, ब्रह्मचार्य, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही सच्चा पुरुषार्थ है। अपरिग्रह, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह ना करना, त्याग और संयम पर बल देना,
यही है जीवन जीने के 5 सिद्धांत। यही है मनुष्य जीवन का आधार। चलो सुनाता हूँ कहानी, चलो सुनाता हूँ, चलो सुनाता हूँ कहानी, चलो सुनाता हूँ। कुंडलपुर का राजकुमार, कुंडलपुर का राजकुमार, कुंडलपुर का राजकुमार, कुंडलपुर का राजकुमार। तो ये थी कुंडलपुर के राजकुमार की कहानी। अरे अरे नगरवासियों सुनो सुनो, नगरवासियों प्रतीक्षा समाप्त हुई। अरे आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या गुरुमा 105 श्री पूर्णमती माता जी नगर में पधार चुकी है। अरे उनके स्वागत में ढोल बजाओ, नाचो गाओ, मंगल गीत बजाओ। बाजे हैं ढोल सब गाए तराने, बाजे हैं ढोल सब गाए तराने। गुरुमा नगर में पधारी है, भव्य सजा है नगर आगरा, भव्य सजा है नगर आगरा, मंगल दीप जलाएंगे। आनंद आनंद छाए हैं, गुरुदेव नगर में पधारे हैं। आनंद आनंद छाए हैं, गुरुदेव नगर में पधारे हैं। ये सब मिलना जो गुरुमान पधारी द्वार, गुरुमान पधारी द्वार, सब मिलना जो गाओ। जागा नगर का भाग है देखो, गूंजा गगन में नाद है देखो। जागा नगर का भाग है देखो, गूंजा गगन में नाद है देखो। मंगल अवसर आया है, सानिध्य गुरु का भाया है। शुभ मंगल अवसर आया है, सानिध्य गुरु का भाया है। मंगल गाए खुशियाँ मनाए, मंगल गाए खुशियाँ मनाए, जय जय गुरुदेव गाएंगे। आनंद आनंद छाए हैं, गुरुदेव नगर में पधारे हैं। आनंद आनंद छाए हैं, गुरुदेव नगर में पधारे हैं। आनंद आनंद छाए हैं, गुरुदेव नगर में पधारे हैं। आनंद आनंद छाए हैं, गुरुदेव नगर में पधारे हैं।